जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वट सावित्री व्रत कथा के विषय में। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत मनाया जाता है। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का प्रमुख पर्व है। वट सावित्री के दिन वट यानी कि बरगद बड़ वृक्ष का पूजन किया जाता है। इस व्रत में बरगद वृक्ष के चारों ओर घूमकर सौभाग्यवती स्त्रियां रक्षा सूत्र बांधकर अपने पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। इस व्रत को स्त्रियां अखंड सौभाग्यवती रहने की मंगल कामना से करती हैं। इस दिन सत्यवान सावित्री की यमराज सहित पूजा भी की जाती है। माना जाता है कि इस व्रत को रखने वाली स्त्रियों का सुहाग अचल होता है। वट सावित्री व्रत करने से पति दीर्घायु और परिवार में सुख शांति आती है। पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा, विष्णु व महेश तीनों का वास है। सावित्री ने इसी व्रत के प्रभाव से अपने मृतक पति सत्यवान को धर्मराज से छीन लिया था। इस दिन स्त्रियां सवेरे स्नान के दौरान अपने केशों को भी धोती हैं और इस दिन सभी सुहागिन नारियां नहा धोकर पूर्ण श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण कर प्रायः सामूहिक रूप से पूजा करती हैं और पूजन के लिए लाई गई सभी सामग्री को चढ़ाती हैं। इसी दिन स्वर्ण या मिट्टी से सावित्री, सत्यवान और भैंसे पर बैठे यानी कि भैंसे पर सवार यमराज की प्रतिमा बनाकर धूप, चंदन, दीपक, फल, रोली, केसर से पूजन करना चाहिए और सावित्री सत्यवान की कथा सुननी चाहिए। तो आइए जानते हैं वट सावित्री कथा। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। तो आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत कथा के विषय में। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नामक एक परम ज्ञानी राजा थे। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए पत्नी सहित सावित्री देवी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करके पिता और पति दोनों के घर को श्रृंगार वाली पुत्री होने का वर प्राप्त किया। इस पूजा से उनके यहाँ पुत्री के रूप में सर्वगुण संपन्न सावित्री का जन्म हुआ। सावित्री शुक्ल पक्ष के चंद्रमा की भांति बढ़ती हुई युवा हो गई। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसे स्वयं अपना वर चुनने के लिए कहा। अश्वपति ने अपने मंत्री के साथ सावित्री को अपने पति का चयन करने के लिए भी भेज दिया। एक दिन देव ऋषि नारद जी राजा अश्वपति के यहाँ आए हुए थे। तभी सावित्री अपने मन अनुकूल वर का चयन करके लौटी थी। उसने नारद जी को आदरपूर्वक प्रणाम किया और नारद जी के पूछने पर सावित्री ने कहा, राजा धृतसेन जिनका राज्य हर लिया गया है, जो अंधे होकर पत्नी सहित वनों की खाक छानते फिर रहे हैं, उन्हीं के इकलौते और आज्ञाकारी पुत्र सत्यवान को मैंने अपने पति रूप में वरण कर लिया है। तीनों लोकों में भ्रमण करने वाले नारद जी ने सत्यवान और सावित्री के ग्रहों की गणना करके उनके भूत, वर्तमान व भविष्य को देखकर राजा से कहा, राजन, तुम्हारी कन्या ने निसंदेह भारी परिश्रम किया है। सत्यवान गुणी है, धर्मात्मा है, वह सावित्री के लिए सब प्रकार से योग्य भी है, परंतु एक बहुत भारी दोष है, वह अल्पायु है और विवाह होने के पश्चात 1 वर्ष के अंदर सत्यवान परलोक सिधार जाएगा। नारद जी की ऐसी अपशकुन की जैसी भविष्यवाणी सुनकर राजा अश्वपति ने अपनी पुत्री को कोई अन्य वर खोजने को कहा, पर पतिव्रता और एक निष्ठ आस्था वाली सावित्री ने उत्तर दिया, पिताश्री, आर्य कन्याएं जीवन में एक ही बार अपने पति का चयन करती हैं। मैंने भी सत्यवान को मन से पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब वह चाहे अल्पायु हो या दीर्घायु, मैं किसी अन्य को अपने हृदय में स्थान नहीं दे सकती। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्याएं अपना पति एक बार ही वरण करती हैं और राजा एक ही बार आज्ञा देता है। पंडित एक ही बार प्रतिज्ञा करते हैं, कन्यादान भी एक ही बार किया जाता है। अब चाहे जो हो, सत्यवान ही मेरा पति होगा। सावित्री के ऐसे दृढ़ वचन सुनकर राजा अश्वपति ने उसका विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री ने नारद जी से सत्यवान की मृत्यु का समय ज्ञात कर लिया था। सावित्री अपने पति और सास ससुर की सेवा करती हुई वन में रहने लगी। समय बीतता गया। आखिर सावित्री 12 वर्ष की हो गई। नारद जी का वचन सावित्री को दिन प्रतिदिन अधीर करता रहा। आखिर जब नारद जी के कथनानुसार सावित्री के पति के जीवन के 3 दिन बचे थे, तभी से सावित्री उपवास करने लगी। नारद द्वारा बताई गई निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। प्रतिदिन की भांति उस दिन जब सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए चला तो सास ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी उसके साथ वन में चल दी। जंगल में सत्यवान ने सावित्री को मीठे मीठे फल ला कर दिए और स्वयं एक वृक्ष पर लकड़ियां काटने के लिए चढ़ गया। वृक्ष पर चढ़ते ही सत्यवान के सिर में असहनीय दर्द होने लगा और वह व्याकुल हो गया और वृक्ष से नीचे उतर आया। सावित्री ने उस पास के बड़ के वृक्ष के नीचे लेटाकर सिर अपनी जांघ पर रख लिया। सावित्री का हृदय कांप रहा था। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। उसी समय दक्षिण दिशा से यमराज को
आते देखा। यमराज और उनके दूत धर्मराज सत्यवान के जीव को जब लेकर चल दिए तो सावित्री ने भी यमराज का पीछा करना शुरू कर दिया। सावित्री को पीछे आती देखकर यमराज ने उसे समझाकर वापस लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री ने कहा, यमराज, पत्नी के पत्नीत्व की सार्थकता इसी में है कि वह उसकी छाया के समान अनुसरण करे। पति के पीछे जाना ही स्त्री का धर्म है। पति व्रत के प्रभाव और आपकी कृपा से कोई मेरी गति को नहीं रोक सकता। मैं ऐसा ही कर रही हूँ, मेरी मर्यादा है। इसके विरुद्ध कुछ भी बोलना आपके लिए शोभनीय भी नहीं है। सावित्री के धर्म युक्त वचनों से प्रसन्न होकर यमराज ने पति के प्राणों के अलावा कुछ भी वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने यमराज से सास ससुर की आंखों की खोई हुई ज्योति व दीर्घायु मांग ली। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। फिर भी सावित्री ने यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। वह यमराज के पीछे चल पड़ी। यमराज ने उसे फिर से आगे बढ़ने से रोककर वापस जाने के लिए कहा। इस पर सावित्री ने कहा, धर्मराज, मुझे अपने पतिदेव के पीछे पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं। पति के बिना नारी का जीवन की कोई सार्थकता नहीं। हम पति पत्नी भिन्न भिन्न मार्ग कैसे जा सकते हैं? जिस ओर मेरे पति जाएंगे वही मार्ग सुगम है। पति का अनुगमन ही मेरा कर्तव्य है। यमराज ने सावित्री के पतिव्रत धर्म की निष्ठा देखकर पुनः वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने ससुर के खोए हुए राज्य की प्राप्ति और 100 भाइयों की बहन होने का वर मांग लिया। यमराज पुनः तथास्तु कहकर आगे बढ़े, परंतु सावित्री अब भी यमराज का पीछा किए जा रही थी। वर देने के बाद यमराज ने पुनः सावित्री को वापस लौट जाने को कहा, लेकिन सावित्री अपने प्रण पर अडिग रही। तब यमराज ने कहा, देवी, यदि तुम्हारे मन में अब भी कोई कामना है तो कहो, जो मांगोगी वही मिलेगा। मुंह मांगा वर पाकर सावित्री ने कहा, यदि आप सचमुच मुझ पर प्रसन्न हैं और सच्चे हृदय से वरदान देना चाहते हैं तो मुझे 100 पुत्रों की मां बनने का वरदान दे। यमराज तथास्तु कहकर आगे बढ़ गए। सावित्री अब भी यमराज के पीछे आ रही थी। यमराज ने पीछे मुड़कर देखा और सावित्री से कहा, अब आगे मत बढ़ो, तुम्हें मुंह मांगा वर दे चुका हूँ, फिर भी मेरा पीछा क्यों कर रही हो? सावित्री नम्रता पूर्वक बोली, धर्मराज, आपने मुझे 100 पुत्रों की मां होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन क्या पति के बिना मैं संतान को जन्म दे सकती हूँ? मुझे मेरा पति वापस मिलना चाहिए, तभी मैं आपका वर पूरा कर सकूंगी। सावित्री की धर्मनिष्ठा, पति भक्ति और शुक्तिपूर्ण वचनों के बंधन में बंधे यमराज ने सत्यवान के जीव को पास से मुक्त कर दिया। सावित्री को वर देकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। सावित्री बट वृक्ष के नीचे पहुंची जहाँ सत्यवान ने प्राण छोड़े थे। सावित्री ने प्रणाम करके बट वृक्ष की जैसे ही परिक्रमा पूरी की, भगवान की कृपा से सत्यवान के मृत शरीर में पुनः जीवन का संचार हो गया और वह जीवित हो उठा। दोनों खुशी पूर्वक घर को लौट गए। प्रसन्नचित सावित्री अपने पति सहित सास ससुर के पास गई। उनकी नेत्र ज्योति लौट आई थी। उनके मंत्री उन्हें खोज चुके थे। धुम्रसेन ने पुनः राज्य सिंहासन संभाल लिया था। उधर महाराज अश्वसेन 100 पुत्रों के पिता हुए और सावित्री 100 भाइयों की बहन। यमराज के वरदान के प्रभाव से सावित्री 100 पुत्रों की मां बनी। इस प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रत धर्म का पालन करते हुए अपने पति के कुल और पितृकुल दोनों का कल्याण किया। सावित्री और सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे और चारों दिशाएं सावित्री के पतिव्रत धर्म के पालन की कीर्ति से गूंज उठी। हम आशा करते हैं कि आपको यह बट सावित्री व्रत कथा का वीडियो पसंद आया होगा और आप भी अपने जीवन में इस व्रत को रख करके अपने जीवन में सुख सौभाग्य और अपने परिवार का कल्याण करेंगे। तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल अखंड ज्ञान ज्योति को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।